हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे 9 to 12 क्लास तक के। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ए कोन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय ड्राइंग ए प्लेन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस। एक प्लेन मतलब एक कोन को डिवाइड किया गया है इन टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइड किया है मिड पॉइंट ऑफ इट एक्सिस। ये जो इसका एक्सिस है उसके मिड पॉइंट से। ये कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ टू पार्ट्स। दो पार्ट में ये हमारा कोन कन्वर्ट हो गया। ऊपर वाला पार्ट एक कोन है और नीचे वाला पार्ट है एक फ्रस्टम। तो कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ टू पार्ट्स इनटू विच द प्लेन डिवाइड द कोन। दोनों के वॉल्यूम को हमें कंपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं जो छोटा कोन ऊपर बना है उसकी हाइट h। अपर पार्ट की हाइट को हमने h मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइट ऑफ लोअर पार्ट है ना, लोअर पार्ट मतलब एक तरीके से हम इसको फ्रस्टम भी कहेंगे, वो भी हमारी h हो गई। ठीक है, और इसको मान लेते हैं r और ये कैपिटल R। b को हमने स्मॉल r ले लिया और सी डी को कैपिटल R। अब हमें क्या करना होगा, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इसके लिए मतलब आपको इसमें करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ। ये एंगल कॉमन है और ये 90 तो यहाँ पे हम रीजन तो लिख देते हैं, और वैसे इस चैप्टर में ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा। ये हम चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी ई अपॉन सी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी। इसमें ए बी हमारा कितना है h, ए सी कितना है 2h, बी ई हो गया स्मॉल r, सी डी कैपिटल R, और ए ई और ए डी का कोई रोल नहीं है इसलिए इसको हम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल गया ये। ठीक है, अब हमें दोनों पार्ट का वॉल्यूम निकालना है, बस इजी सा क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ लोअर पार्ट। अपर पार्ट का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h। लोअर पार्ट है हमारा फ्रस्टम, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर प्लस r प्लस स्मॉल r स्क्वायर इंटू h। ये होता है हमारा फ्रस्टम का। तो इसमें आप देखोगे कि 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, h से h कट गया। अब इसके अंदर हमने ऊपर जो रिलेशन लिया था इसको यूज करेंगे। तो r स्क्वायर अपॉन इसकी जगह हम 2r का होल स्क्वायर, 2r इंटू r प्लस r स्क्वायर। 4
आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर और आर 7r² से r² कट गया 1/7। तो आंसर कितना आ गया 1/7। तो ये छोटा सा बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाया है, और ये रिजल्ट आप याद भी रख सकते हो MCQ के लिए कि अगर एक कोन को बिल्कुल मिडिल से काटा जाएगा तो उसके जो दो पार्ट बनेंगे उनके वॉल्यूम का रेशियो 1:7 होगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। थैंक यू वेरी मच।